पंजाब हुकूमत ने सेल परचेज़ के हवाले से, ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के हवाले से जो स्टैम्प ड्यूटी में सुना है बहुत कमी करती है, इसका फ़ायदा क्या होगा? जो स्टैम्प ड्यूटी है ये एक एक्ट है जी 1899 का। उसमें एक 10 अप्रैल 2026 को एक आर्डीनेंस आया, स्टैम्प अमेंडमेंट आर्डीनेंस 2026। उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 1% कर दी गई है। पहले जो शहरी इलाके थे उनमें ऑलरेडी ये 1% थी, लेकिन जो देहात थे, देहात के अंदर ये 3% चार्ज होती थी। अब गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्म जो है ना वो इसको एक रेट्स दे दिए हैं शहरों और देहात दोनों के लिए। और इसका जो मेजर जो फ़ायदा है वो गवर्नमेंट चाह रही है कि जो रियल इस्टेट हमारा सेक्टर है उसको बूम दिया जाए और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस सेक्टर में जो ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन दूसरी तरफ तो आप देखें टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, गेन टैक्स की सूरत में हो, प्रॉपर्टी टैक्स की सूरत में हो, या और भी जितने भी इस दौरान टैक्सेस लागू होते हैं प्रॉपर्टीज़ पे वो तो बहुत ज़्यादा हैं, वो तो कम नहीं जी, नो डाउट। स्टैम्प ड्यूटी पर कम करने की क्या वो समझ नहीं आती जी, वो FBR के टैक्सेस हैं, वो फेडरल अदारा है FBR जो, और ये जो है ये पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। इसमें जो टैक्स है वो कम किया गया। और इसी तरह जो ज़मीन की वैल्यूएशन है, जो जैसे DC रेट है, FBR रेट है, इसको भी इस बजट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका रेट्स भी चेंज होंगे। और गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो जो रियल स्टेट सेक्टर है इसको बूम में लाए, क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो जाके दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाह रही है कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। इसकी वजह से ये कम की गई है? हाँ जी, इसी वजह से। क्या कितनी लगती है स्टैम्प ड्यूटी, थोड़ा सा बताए तो सही ना, कि अगर एक किसी ने प्लाट खरीदना है जी और उस प्लॉट की DC रेट के मुताबिक जो वैल्यू है वो बनती है 2 करोड़ रुपया जी, तो उस पर कितना स्टैंप लगेगा? अब अगर 2 करोड़ बनती है तो आई थिंक सो, अगर मैं इस कैलकुलेशन में ठीक हूँ तो फिर वो 1% जो है 2 करोड़ का वो 2 लाख रुपया बनता है। जो स्टैम्प ड्यूटी है, चाहे आप देहात में आप अपना प्लॉट लें या ज़मीन खरीदें, चाहे आप वहाँ पे लें। लेकिन एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने एक और लीगल कवर दिया है इसी जो आर्डीनेंस है उसके अंदर, एक असाइनेबल डीड जो है ना उसका एक कंसेप्ट दिया है। ये भी एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होगा कि जैसे अगर आप रजिस्ट्री नहीं करवाना चाहते लेकिन आप 1% जो असाइनेबल डीड है उसका पे करेंगे और आप होल्ड कर सकते हैं उसको 1 ईयर के लिए। ठीक है, उसमें आपको जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ट्रांसफर से मुराद है कि इन वी सेंस के रजिस्ट्री की शक्ल में नहीं आएगा, नहीं होगी, लेकिन आपके पास लीगल कवर होगा। लोग तो पहले भी करते थे, लोग पहले 1200 का स्टाम्प करते थे, लेकिन वो एक आपको पता ही उसमें डिस्प्यूट रहते थे, वो जो है ना वो सिस्टम पूरा लीगल कवर में नहीं था। लेकिन जब आप 1% पे करेंगे, अगर आप ये है होल्डिंग का, अगर आप 1% पे कर रहे हैं तो आप 1 साल तक प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं अपने पास। अगर आप 2% दे रहे हैं तो 2 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं। फिर आगे ये एक्चुअल में स्टेप लिया गया है जो प्रॉपर्टी को बूम आए इस चीज़ से, और जो डीलर हजरात हैं वो जैसे फाइलों की सेल परचेज करते हैं, गवर्नमेंट के पास इसका रिकॉर्ड भी रहे। अच्छा, आमतौर पर तो ये भी देखने को मिलता रहा है कि जो एक रवाज है प्रॉपर्टी की दुनिया के अंदर, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, वो तो बयाना लेकर रख लेते हैं, फिर आगे उसी ज़मीन की जो है वो उसको सेल भी कर देते हैं, डिमांड भी उनके सामने आ जाती है। तो एक आम जो शहरी है जो जिसका एक प्लाट था, उसी के प्लाट के ऊपर वो खेलते रहते हैं, बयाना थोड़ा सा दे दिया, आगे से ग्राहक पकड़ के ले गए, ट्रांसफ़र फिर उसी बंदे से, उसी शहरी से करवा दी जी, इस तरह को। लेकिन इस तरह करने से अब ख़त्म हो जाएगा ये जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो हमारी पास्ट में जो प्रैक्टिस थी वो यही थी कि लोग 1200 का अपना स्टाम्प पेपर किया पार्टी के साथ और 6 माह का टाइम ले लिया। अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी, आपने एक डीड, इन्होंने जो लीगल इंस्ट्रूमेंट दिया है, उन्होंने कहा जी कि आपने 1% इसका पे करना है। मसलन आप 1% पे करेंगे तो फिर आपको कल की आपकी रजिस्ट्री भी होगी। ये आपने एक चेन बनानी है, वो चेन आपकी डेवलप होनी चाहिए इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।